हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कुछ और रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, हमने अभी तक 11 रूल्स पढ़ लिए हैं, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 12 सेज इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड द फर्स्ट नाउन हैज एन आर्टिकल ए एन द और अ possessive adjective my, your, his, her, our, etc. then they refer to the same person, so they take a singular verb। देखिए, रूल नंबर 12 कह रहा है कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स हैं, ठीक है, और दोनों एंड से कनेक्टेड हैं, ठीक है, और फर्स्ट नाउन के पहले ही केवल आर्टिकल हो या एक पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, तो वो जो नाउन होता है वो सेम होता है, मतलब सेम पर्सन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए उसके साथ जो वर्ब आती है वो क्या होती है? सिंगुलर। ठीक है, अगर दो नाउन है, फर्स्ट नाउन के पहले कोई एक आर्टिकल है या फिर कोई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो उसे हम एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करते हैं, उसके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। माई अंकल एंड गार्जियन, आप देख सकते हो अंकल एंड गार्जियन दो सिंगुलर नाउन्स हैं, एंड से कनेक्टेड है, उसके पहले एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो इसे हम एज अ सिंगल ट्रीट करेंगे और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, जैसे देखिए जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है, जो अंकल है वही गार्जियन है। ठीक है ना, इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी दोनों सेम पर्सन के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए दो नाउन है, एंड से कनेक्टेड और उससे पहले द है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। अ पोएट एंड फिलोसोफर, आप देख सकते हो कि फर्स्ट नाउन के पहले एक आर्टिकल है, इसका मतलब सेम पर्सन के बारे में बात हो रही है, वही पर्सन पोएट भी है और वही पर्सन फिलोसोफर भी है। ठीक है, बट यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा? हैज़। ठीक है ना, तो अ पोएट एंड द फिलोसोफर हैज कम। ठीक है ना, चलिए रूल नंबर 14 देखते हैं। व्हेन टू एडजेक्टिव्स आर ज्वाइंड बाय एंड बिफोर वन नाउन एंड ओनली वन आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड, देखिए दो एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, किसी एक नाउन के पहले दो एडजेक्टिव हैं जो कि एंड से कनेक्टेड है, ठीक है, और दोनों एडजेक्टिव में से, ठीक है, एक एडजेक्टिव के पहले एक आर्टिकल हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ग्रीन एंड प्रिटी पैरट। ठीक है, आप समझ आ रहा है? देखिए ग्रीन एंड प्रिटी ये दोनों एडजेक्टिव हैं, एंड से कनेक्टेड है और इसके दोनों एडजेक्टिव में से किसी एक के पहले एक आर्टिकल है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, वो किसी एक चीज़ की, किसी एक पर्सन की वो दो क्वालिटी बताता है। ठीक है, यानी ये जो पैरट है इसकी दो क्वालिटी बताई गई है कि वो ग्रीन भी है और वो प्रिटी भी है। ठीक है, इसका मतलब ये एज अ सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, उसके साथ जो वर्ब आती है वो क्या होती है? सिंगुलर होती है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अ ब्लैक एंड वाइट कैट, देखिए दो एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पे, ब्लैक एंड वाइट, और दोनों एडजेक्टिव में से एक के पहले आर्टिकल है। ठीक है, इसलिए ये एक एज ए सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा और उसके साथ वॉज यूज करेंगे। ठीक है, यानी वन कैट है, उसके दो कलर्स बताए गए हैं। ठीक है, इसी का अपोजिट केस ये है कि इफ द आर्टिकल ए और एन इज रिपीटेड बिफोर बोथ एडजेक्टिव्स, यानी दोनों एडजेक्टिव्स के पहले अगर आर्टिकल है, यानी दोनों एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल है, इट रेफर्स टू टू थिंग, टू पर्सन्स और टू एनिमल्स, यानी ये एक से अधिक लोगों को रेफर किया जाता है। जैसे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव के पहले आप देख सकते हो आर्टिकल है, इसका मतलब अब ये क्या हो गया? दो कैट्स हो गई यहाँ पे। ठीक है, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट वर मीविंग, देखिए वन कैट ब्लैक है और वन कैट व्हाइट है, यानी पे कितनी कैट्स हैं? दो कैट्स हैं। ठीक है, तो ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, तो यहाँ पे क्या हो गया? जो इसको एज अ सिंगुलर ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ब आएगी प्लूरल। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखिए। अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट वर मीविंग, जो कि हमने पहले देख लिया था। ठीक है, अगर दोनों एडजेक्टिव के में से किसी एक एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल है, ठीक है, तो उसे एज अ सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, उसके साथ वर्ब जो आती है वो सिंगुलर आती है। दोनों एडजेक्टिव में से दोनों में आर्टिकल हो तो वो प्लूरल होता है और उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, सी द क्वेश्चन इज व्हाई डज ईच टेक अ सिंगुलर वर्ब, यानी ईच के साथ सिंगुलर वर्ब क्यों आती है। ठीक है, देखिए ईच के बारे में हम कुछ डीप में पढ़ लेंगे अभी, क्योंकि इसके बाद जो हम रूल्स पढ़ने वाले हैं हम ईच पर बेस्ड ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसलिए जान लेते हैं कि ईच का यूज कब होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब क्यों आती है। ठीक है, ईच मीन्स वन पर्सन और वन थिंग, इसका मतलब होता है वन पर्सन या वन थिंग। व्हेन वी यूज ईच वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप टुगेदर, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी इंडिविजुअल सेपरेटली, यानी हम हर एक की बात करते हैं। हम जो एक ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप में से हम हर एक पर्सन की या हर एक चीज़ की बात करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, ईच स्टूडेंट हैज़ अ नोटबुक, देखिए
इस यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट्स के पास एक एक नोटबुक है, यानी एक क्लास है मान लो, ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो सभी बच्चों के पास एक नोटबुक है, ठीक है, इन सभी बच्चों में से हर एक के पास एक नोटबुक है, तो उस सेंस में हम क्या बोलेंगे कि ईच स्टूडेंट हैज़ अ नोटबुक, यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं में से हर एक के पास एक एक नोटबुक है, ठीक है। तो ईच का यूज कब होता है, जब हमें वन पर्सन या वन थिंग को शो करना हो, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर देखिए, ग्रामेटिकली ईच इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ईच क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इन इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट डिसाइड्स द वर्ब, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट ही वर्ब को डिसाइड करता है, ठीक है। द वर्ड ईच इटसेल्फ इज सिंगुलर, ईच खुद ही एक सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। लाइक ही सी इट, जैसे ही सी इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, वैसे ही ईच भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। सो इट नीड्स अ सिंगुलर वर्ब, ठीक। चलिए रूल नंबर 15 देखते हैं। If two or more singular nouns are joined by and each or every comes before each noun, देखिए दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से ज्वाइन हो, ठीक है, एंड ईच और एवरी कम्स बिफोर ईच नाउन, यानी हर एक नाउन के पहले ईच या एवरी आए, देन दे शो सेपरेट इंडिविजुअल्स बट ग्रामेटिकली दे फंक्शन एज सिंगुलर, ठीक है। तो इसके साथ हम जो वर्ब यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सिंगुलर। एग्जाम्पल देखिए, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, दो नाउन है यहाँ पे, एंड से कनेक्टेड है, दोनों नाउन के पहले एवरी का यूज हुआ है, सो इसको हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं और इसके साथ जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है, ठीक है। ऑल्दो देयर आर मेनी बॉयज एंड गर्ल्स द ग्रामर फॉलो सिंगुलर, ग्रामर के अकॉर्डिंग जो ईच एंड एवरी के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 16 देखिए, when each is used as the subject it always refers to individuals one by one, जब each को एज सब्जेक्ट यूज किया जाता है तो ये वन बाई वन इंडिविजुअल्स को रिफर करता है, ठीक है। सो इट ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। ईच हैज़ अ पेन, यानी ईच एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ तो इसके साथ जो वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी। ईच बॉय, इसके साथ जो वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी, ठीक है। चलिए रूल नंबर 17 देखते हैं। When each is followed by a singular countable noun it also functions as a singular subject, देखिए each अगर किसी सिंगुलर अकाउंटेबल नाउन के पहले रहता है इट ऑल्सो फंक्शंस एज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे देखिए ईच स्टूडेंट, यानी एक नाउन है इसके पहले ईच है, ठीक है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ठीक है। रूल नंबर 18 देखिए, अगर ईच ऑफ है और ईच ऑफ के साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन है, फॉर एग्जांपल ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ देम, ऑल्दो द नाउन इज प्लूरल द सब्जेक्ट ईच इज सिंगुलर, लेकिन नाउन तो प्लूरल है बट ईच क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ क्या वर्ब आएगी, सिंगुलर। एग्जांपल देखिए ईच ऑफ द वर्कर्स, तो यहाँ पे ईच क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएगी क्या आएगी, सिंगुलर। ईच ऑफ देम वॉज क्लेवर, ठीक है, तो ईच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन इसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर, ठीक है। चलिए सी रूल नंबर 19, when each comes after a plural subject usually placed in the middle of a sentence, यानी बिगनिंग में each ना आए, ठीक है, then the verb agrees with the plural subject, यानी जब each एक प्लूरल सब्जेक्ट के बाद आता है यानी मिडिल में जब हम each को यूज करते हैं तो वर्ब किससे अग्री करता है, वो each से अग्री नहीं करता है, वो प्लूरल सब्जेक्ट जो है उससे अग्री करता है। each अगर एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, बिगनिंग में यूज हो रहा है, तब हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, लेकिन अगर मिडिल में यूज हो रहा है तब हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द चिल्ड्रेन ईच हैव अ टॉय, आप देख सकते हो कि चिल्ड्रेन एक प्लूरल सब्जेक्ट है, मिडिल में ईच का यूज किया गया है, तो यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, यहाँ पे हैव होगा, ठीक है। हियर ईच इज नॉट द सब्जेक्ट, यहाँ पे ईच क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रेन, इसलिए यहाँ पे चिल्ड्रेन के अकॉर्डिंग हैव होगा, ठीक है। आई होप सो कि अभी तक जितने रूल्स मैंने पढ़ाए आपको क्लियर होंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ ताकि आपको रूल्स और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।